नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी फूलपुर विधानसभा में है। जैसे ही चुनाव के तारीख का ऐलान हुआ है, वैसे ही अब फूलपुर के गली चौक चौराहों पर लगातार चुनाव की चर्चा हो रही है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। ये कद्दावर नेता हैं, इसके पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं। अब की बार फूलपुर से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार अब की बार इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों और किन एजेंडों के साथ ये क्षेत्र में कर रहे हैं प्रचार प्रसार। बहुत बहुत स्वागत है आपका द गंगा टीवी न्यूज चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों और किन एजेंडों के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जी, और दिल से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि एक बार मुझे 2022 में टिकट मिला था और मैं चुनाव के बहुत कम वोटों से हरा दिया, लेकिन हार गया। बिल्कुल। और उसके बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया जी, इसलिए मैं हार्दिक दिल से उनका नमन करता हूँ और उनका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, आप जो पूछ रहे हैं मुद्दे की बात जी, तो मुद्दा पूरे पब्लिक में आया हो चुकी है। मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ जी। हमारा घर जो है, हमारा थाना, हमारा तहसील, हमारा पोस्ट ऑफिस सब फूलपुर में है। मैं यहीं पे पैदा हुआ, यहीं बड़ा, पढ़ा लिखा, यहीं शिक्षा ग्रहण किया, यहीं से हमारा कारोबार भी चला। आपके कहने का मतलब कि आप पैरासूट वाले प्रत्याशी नहीं हैं? नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं। और फूलपुर की जनता की बात करें तो अच्छा खासा लगाव है फूलपुर की जनता से। आप हरदम मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। लेकिन जब अब चुनाव के दौरान आप मिलते हैं तो क्या ही कुछ कहते हैं और मुद्दों की क्या बात होती है? वही मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ का ग्राम प्रधान भी रह चुका हूँ जी। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे फूलपुर में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। 1971 के पहले विजय लक्ष्मी पंडित ने जब संसद हुई थी तो उन्होंने दिया था सरकारी स्कूल तहसील के ठीक सामने, लेकिन वो भी सब मकान गिर पड़ा है। उसके बाद आज तक 50 साल में कोई दूसरा सरकारी स्कूल फूलपुर में नहीं है। एक यहाँ पे हॉस्पिटल था 50 साल पहले, बाजार के अंदर था, वो बाजार का सारा मकान गिर गया तो ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा 4 कमरा बना के रखे हैं। उसके बाद तो कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फूलपुर एकदम जीरो है। कोई भी, न कोई टेक्निकल एजुकेशन है, न कोई पॉलिटेक्निक, न इंजीनियरिंग, न मेडिकल, कोई भी कॉलेज यहाँ पे फूलपुर के अंदर नहीं है। और यहाँ की जितनी सड़कें हैं गांव के अंदर, वो सब सड़कें एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। यही सामने आप जाइए 100 कदम पे, यहाँ से 2 किलोमीटर सड़क में आप जाएंगे, जो मेन रोड में जाके मिलता है तो आप 2 घंटा लग जाएगा आपको। ऐसे गाँव की हर सड़कें एकदम, और फूलपुर कस्बे में तो इतना नाला तालाब पानी भर गया, कोई निकासी नहीं है। सब मकान डूबने लगते हैं। मकान में वहाँ जो बचा है पानी, उससे मच्छर बहुत इफरात हो गया, लोग बीमार हो रहे हैं। तो फूलपुर में कोई भी विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान बचाने का काम किया, और वही ऐसे व्यक्ति हैं जो आरक्षण को बचाने का काम किया। अगर यहाँ आपके उत्तर प्रदेश से हम लोग 46 सीट न जीतते तो आज उनकी पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती, तो आज ये सब संविधान बदल जाता और आरक्षण भी समाप्त हो जाता। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको रोकने का काम किया, ये सारी जनता जानती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही के ज़माने में जितने भी हम लोहिया आवास योजना बनी थी, उनके ज़माने में बच्चे पढ़ते थे तो उनको जो है कन्याधन मिलता था, इंटर पास तो साइकिल मिलता था। और एम्बुलेंस जो चलाया हुआ है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कमाल है। और जो उन्होंने 100 नंबर जो चलाया गया है पुलिस फोर्स का, वो भी उन्हीं के चलाया हुआ, कोई नया इन्होंने आज़ाद नहीं किया। सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने किया। आज सारा समाज उनको बहुत इज्जत की निगाह से देखता है और सारा समाज आज समाजवादी पार्टी में जुड़ चुका है। चाहे जिसको वो अपना वोट मानते थे वो भी समाज इधर आ चुका है। इसलिए फूलपुर की जनता इतनी त्रस्त है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है और प्रधानमंत्री भी देखना चाहती है। तो निश्चित रूप से 2027 में हमारे राष्ट्रीय माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं सब प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। लगातार कहा जाता है कि वो प्रोपोगेंडा फैलाते हैं कि संविधान खतरे में है। कोई संविधान खतरे में नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की चाल है। लगातार ये कहते हुए लोग नजर आते हैं। संविधान इतना खतरे में है, आरक्षण इतना खतरे में है
कि आप सोच नहीं सकते। आप सारे रेलवे आपने बेच दिया है, एयरपोर्ट आपने बेच दिया है, और जितने सरकारी महंगे बेच दिए, तो आप सरकारी नौकरी देंगे कैसे आरक्षण? जब आपके पास है नहीं तो देंगे कैसे? अभी 1 महीना पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सिंह जी ने यहाँ इफको सामने इफको फैक्ट्री है, इसके अंदर मेला लगाए थे और हजारों आदमी बुलाए थे कि हम नौकरी देंगे 4 लाख। और बॉम्बे और गुजरात से यहाँ वो उद्योगपति लोग आए थे। उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा भैया हमारी प्राइवेट संस्था है, हम 10-12 हजार से ज़्यादा नौकरी नहीं दे सकते। अब 10-12 हजार नौकरी के लिए कौन आदमी बम्बई और गुजरात जाएगा? एक भी किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया। यह है नौकरी का कमाल। तो आरक्षण तो हमारा समाप्त हो रहा है और संविधान पूरी तैयारी थी बदलने की, कि जो 400 का नारा दे रहे थे संविधान बदलने के लिए दे रहे थे, लेकिन 400 नहीं हो पाया, कि बल्कि पूर्ण बहुमत सरकार भी नहीं हो पाई। इस वजह से आज उसको उन्होंने पलट दिया है। अच्छा, क्या लगता है मुस्तफा सिद्दीकी कितना दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं? अब की बार क्षेत्र की जनता का समर्थन कैसे मिल रहा है? लोगों से जब जाते हैं तो बातचीत क्या होती है? जनता क्या कहती है? जनता कहती है कि विधायक जी आप जाइए घर बैठिए। इस बार जनता चुनाव लड़ेगी और जनता भारी वोटों से माननीय अखिलेश यादव जी के पार्टी को जिताने का काम करेगी। तो सारी जनता आज खुद लड़ रही है। हम तो देखिए बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन जनता खुद आ रही है, खुद बता रही है, खुद लड़ भी रही है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जो काम किया था और जो आज उन्होंने संविधान और आरक्षण बचाने का काम किया है, ये उसी की देन है। यदि फूलपुर की जनता आप पर भरोसा जताती है, आपको यहां से विधायक बना देती है, उसके बाद आपके सर्वप्रथम कार्य कौन कौन से होंगे? फूलपुर की जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ बढ़िया शिक्षा संस्थान खुले जी, जिससे आज तक ये महरूम रहा है। शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल खुले, और यहाँ जो हमारे गांव के जो नदी नाले जो है, हमारे जो सड़कें जो खराब पड़ी है, उसमें उसका विकास हो। ये सब 3-4 मुद्दे लेके मैं प्रयास करूँगा असेंबली के अंदर क्वेश्चन लगा के कह के आवाज करके कि इसको सही करें। लेकिन चूंकि हमारी सरकार नहीं है, 2027 में सरकार बनेगी, सारा काम हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी करेंगे। बिल्कुल, लगातार सामने से यही कहा जाता है कि ये लोग लंबी लंबी गोली देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिर्फ यही कहते हैं, इसी का ढिढोरा पीटते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार होती तो मैं ये कर देता, वो कर देता। मेरी सरकार नहीं, जिसकी वजह से मैं जो है थोड़ा सा दबा हुआ हूं, नहीं तो ये सड़कें जो है, सड़कों पर गिट्टा नहीं, पता नहीं क्या बिछवा देता। आप कभी आगरा से लखनऊ आगरा गए हैं? उस पर हवाई जहाज उतारा गया था। इतनी बढ़िया सड़क किसने बनवाया? ये जो सड़क आज ये इलाहाबाद से ये जो चौड़ीकरण सड़क गई है, वो किसने बनवाया? माननीय अखिलेश यादव के सभा ने बना है। जितनी भी सड़कें इधर बनी, सब माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया था। और उन्होंने लोहिया आवास योजना के तहत वहाँ खाली आवास नहीं बनता था, वहाँ सड़कें बनती थी, नलकूप बनता था, हॉस्पिटल बनता था, सारे उस गांव का पूरा विकास होता था। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। और इसके साथ साथ उन्होंने जो लड़की की पढ़ाइयों के बारे में जो उन्होंने कन्याधन दिया, लोगों को उन्होंने जो है साइकिल दिया, लैपटॉप दिया, ये सब माननीय किसने दिया? अपने सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने सारे विकास जो भी किया वो सब माननीय अखिलेश यादव ने किया। तो आप भी कैसे कह सकते हैं प्रोपगंडा उड़ा रहे हैं, जब उन्होंने दिया है और अभी आप देने की वो और भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें प्रोपगंडा कहाँ से हो सकता है? बिल्कुल भाई साहब, एक मिनट कह दीजिए, थोड़ा शांत रहिए, इसलिए डिस्प्ले अच्छी नहीं लगती, इंटरव्यू चल रहा है। बिल्कुल, लगातार आप समाज में जा रहे हैं, बातचीत करें, मतलब लोगों का जो जन समर्थन है भरपूर आपको मिल रहा है। पूरी तौर से जनता तो कहती है कि आप आइए मत हमारे यहाँ, चुनाव जीत जाइए तब आइए हमारे पास। लेकिन भाई चुनाव है, हमको तो जाना पड़ेगा ही, इसलिए हम चले जाते हैं एज ए फॉर्मेलिटी तौर पे, बाकी जनता मना करती है हमको। ये हालत है। अगर बात की जाए बहराइच के कांड की, बहराइच का कांड अभी बहुचर्चित कांड हो गया है। बहराइच का कांड शायद आपने सुना होगा, किस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार ये कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, नफरत बोया जा रहा है। आखिरकार वास्तविकता क्या है? क्या बहराइच के कांड का असर आपके फूलपुर या फिर 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पर भी पड़ेगा? ऐसा है कि इन्होंने जो सरकार बनाई है नफरत के ऊपर बनाई है। इनका ये 3 शब्द न बोले
मंदिर मस्जिद न बोले, हिंदू मुसलमान न बोले, हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई भाषण दे ही नहीं सकते। अगर ऐसा कोई भाषण हो तो आप हमको सुनाइए। यही 3 भाषा लेके चल रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है 10 साल 15 साल में कि इनका मोटो क्या है, ये चाहते क्या है और हम लोग बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं। खाने पे जो है आज टैक्स लगा रहे हैं, पानी पे टैक्स लगा रहे हैं, गाड़ी के टैक्स इतना है कि आज लखनऊ जाते वक्त कम से कम 1800 रुपया आपको टोल टैक्स देना पड़ा है। आप कफन आप खरीद रहे हैं उसमें भी टैक्स लगाए हैं। तो ये सब कर रहे हैं बस खाली मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान है। लेकिन हम तो 5 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हमारे चुनाव में कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता है, क्योंकि हम सर्व समाज के लेके चलते हैं। अच्छा। सर्व समाज का काम करते हैं। अच्छा। तो किसी चुनाव में हिंदू मुसलमान है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी उनका वो जो उन्होंने शुरुआत की यहाँ पे नहीं होगा और हम लोग मिल करके जैसे लड़ते थे वैसे लड़ेंगे। अच्छा, फूलपुर में कहा जाता है कि पटेलों की संख्या ज्यादा है, पटेल जिस ओर जाते हैं चुनाव उसी ओर जाता है, पलड़ा उसी का भारी हो जाता है। क्या लग रहा है मुस्तफा सिद्दीकी को पटेलों का समर्थन मिलेगा? क्या लग रहा है मुस्तफा सिद्दीकी को अन्य बिरादरी के जो लोग हैं उन लोगों का समर्थन मिलेगा? क्या लग रहा है मुस्तफा सिद्दीकी को खुद मुसलमानों का समर्थन भरपूर मिलेगा? क्योंकि फूलपुर में MIM भी जो है वो पूरी तरह से हावी है और उसका भी प्रत्याशी अब क्षेत्र में आने वाला है। MIM पहले भी खड़ा था, उसके पहले भी खड़ा था, लेकिन किसी आदमी ने MIM को नहीं दिया, न MIM के यहाँ कोई हवा है। एक बात। दूसरी बात है जो उन्होंने बताया है कि हम जो है कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत काम हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और इतना ज़्यादा काम किया है कि हर लोग उससे खुश हैं उनके काम से। नहीं, बात हो रही थी हमारे कि जैसे आपके यहाँ फूलपुर में पटेलों की संख्या ज्यादा है। पटेलों की संख्या हमारे पास हर एक वोट गिना हुआ है और पटेल यहाँ 4थे नंबर पे है। सबसे ज्यादा यादव समाज है, उसके बाद जो है मुस्लिम समाज है, उसके बाद ब्राह्मण समाज है, उसके बाद पटेल समाज है। तो आप कहाँ कैसे कह रहे हैं कि पटेल समाज ज्यादा है? नहीं, गिनती हमारे पास रखा हुआ है, गिनी एक वोट की गिनती रखा हुआ है, देख लीजिए। कहा जा रहा है कि मतलब ये कहा जाता था। इसके अलावा पटेल का 50% 60% आज हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है और काफी तादाद में जुड़ा हुआ है। नहीं तो आप चलिए कर हम पटेलों के यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, उसमें 70% पटेल हमारे पास आ रहे हैं। कहने का मतलब कि सर्वोजाति का समर्थन जो है वो मुस्तफा सिद्दीकी को भरपूर मिल रहा है। जी हाँ, जी हाँ, पूरी तौर से मिल रहा है। जी हाँ। अच्छा। अब पटेल ने हमेशा हमको वोट दिया, पिछले चुनाव भी वोट दिया पटेलों ने। वो तो सारे समाज के जो छोटे छोटे वोट थे जो पा करके बीजेपी जो हवा फैला के ले देते थे, लेकिन पटेल हमेशा वोट देता है समाजवादी पार्टी को। पिछले बार भी वोट देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के उनके गांव सब ज्यादा वोट हम पाए हैं। तो पटेल हमेशा वोट देता है, इस बार और ज्यादा वोट दे रहा है पटेल। बिल्कुल। सरकार की बात आप कर रहे थे, सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हमारे यहाँ होता है, नफरत की बात होती ही नहीं है। ये तो प्रोपोगेंडा फैलाने की बात है, लगातार ये लोग कहते हैं और यही इनके पास मुद्दा है। बाकी समाजवादी पार्टी के नेता के पास और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास मुद्दे ही नहीं। मुद्दे तो इतना है कि उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, इतना मुद्दे हैं। आम जनता ये बहुत ही गरीब आदमी बड़ा, इससे पूछे कितनी महंगाई है। 100 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। बचपन हम देखते थे, हम लोग सब्जी खरीदते थे तो टमाटर और धनिया की पत्ती फ्री में देता था दुकानदार। आज 100 रुपया किलो टमाटर है, 340 रुपया किलो लहसुन है। इतनी ज्यादा महंगाई, 500 रुपया 400 रुपया कमाने वाला आदमी कैसे उसका घर चलता होगा? लेकिन कहने को तो कुछ भी आप कह दीजिए। बिल्कुल। और इतना मकान जो ध्वस्त कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी आज हमने पेपर पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया ये कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं होगा। तो ध्वस्तीकरण के जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है तो जनता क्यों मानेगी उसको? माफिया डरते हैं इस बात से। माफिया डरते हैं ना। माफिया खत्म करे तो अच्छी बात है, लेकिन माफिया के साथ जो है जो गरीब लोगों के जो मकान गिराए, जो गरीब परेशान हो, जो गरीब जेल जाते हैं, उनका क्या होगा? माफिया तो दुए चाट होते हैं ना। गिरा रहे 50-50 मकान, तो सब 50 मकान वाले थोड़ी माफिया हैं। 50 वाले। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अब ये मन बना चुकी है और जनता भी यहाँ की मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी के नेता मुस्तफा सिद्दीकी को अब की बार विधायक बनाना है। भारी ऑटो से। हाँ, ये थोड़ा जो 1000-2000 आचा पाचा होता ही नहीं होगा, भारी ऑटो से जिता के भेजेंगे। चलिए, बहुत बेबाकी के साथ हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, जिनके बात बेबाक है, लाजवाब अंदाज है और उम्र भी आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में प्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन ब्रिजेश हैं और मैं अमित कुमार। देखते रहिए दंगल न्यूज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।